आज हम जानेंगे होलाष्टक के बारे में। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार होली, धुलेंडी और होलिका दहन से ठीक पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। यह दिन प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक का रहता है, जिसे होलाष्टक पर्व कहा जाता है। होलिका दहन के साथ इसका समापन हो जाता है। इसके बारे में एक प्रचलित कहानी सुनाती हूँ। इस कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद को उसके पिता असुरराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की भक्ति को भंग करने और उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए लगातार 8 दिनों तक तमाम तरह की यातनाएं और कष्ट दिए थे। इसलिए यह कहा जाता है कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह 8 दिन वही होलाष्टक के दिन माने जाते हैं। होलिका दहन के बाद ही जब प्रहलाद जीवित बच जाता है तो उसकी जान बच जाने की खुशी में ही दूसरे दिन रंगों की होली या धुलेंडी मनाई जाती है। एक और कहानी प्रचलित है और इस कहानी के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, परंतु शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को क्रोध तो बहुत आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला में भस्म हो गया। फिर शिवजी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए पुराने समय से होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर अपने सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मनाया जाता है। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था वह दिन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी थी। तभी से होलाष्टक की प्रथा प्रारंभ हुई। जब कामदेव की पत्नी शिवजी से उन्हें पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की तो रति की भक्ति को देखकर शिवजी इसी दिन कामदेव को दूसरे जन्म में उन्हें फिर से रति मिलन का वचन दे देते हैं। कामदेव बाद में श्री कृष्ण के यहाँ उनके पुत्र प्रद्युम्न रूप में जन्म लेते हैं। तो यह तो बात थी होलाष्टक, यानी कि होली से पहले के 8 दिन।